Good morning, one and all. Welcome back on our YouTube channel आर्या स्कूल हमीरवास। मैं फिरोज खान आपके लिए लेके आया हूँ आपका इंग्लिश कंपलसरी इंग्लिश रेनबो का चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है थर्ड थॉट। थर्ड थॉट का मतलब ये, इसमें ये नहीं है कि तीसरा विचार, मतलब ये है कि विचार करने के बाद, यानी एक बार विचार कर लिया और उसके बाद फिर हमने पुनः विचार किया और उस विचार के बाद जो आया विचार मन में, उसके लिए लिखा गया है पुनर्विचार। ठीक है, यानी एक बार सोचा किसी वस्तु के बारे में, विचार किया, फिर उसके बारे में दोबारा मंथन किया, लेकिन उस मंथन के बाद फिर दोबारा अगर हम उसके बारे में सोचते हैं तो वो पुनर्विचार से संबंधित आता है। इसमें क्या है, इसमें एक ये जो कहानी है पुनर्विचार, ये एक स्टोरी है और इस स्टोरी के अंदर क्या बताया गया है, एक किसी पेंटर के बारे में बताया गया है। एक व्यक्ति था जिसको शौक था पुरानी वस्तुएं खरीदने और पुरानी चित्रकारियों या चित्रकारियों को खरीदने और उसको बेचने का शौक था। और वो क्या करता है कि एक बार घूमते घूमते एक बार किसी ऐसे ही कैथेड्रल में चला जाता है, चर्च के पास गलियों में जो रंग पानी यानी जल रंग होते हैं उससे बने हुए चित्रों को देखता है और उसे लगता है कि ये संभावित कोई इंग्लिश पेंटर था जिसका नाम था टर्नर। क्या नाम था? टर्नर। और वह उस टर्नर के सिग्नेचर शॉट को या उसके हस्ताक्षर करने के तरीके को पहचानता था, क्योंकि वो टर्नर जो अपने हस्ताक्षर करता था, वो क्या करता था कि वो हस्ताक्षर संभावित रूप से क्या है कि अव्यवस्थित क्रम में अपने हस्ताक्षर करता था और यह बात उस व्यक्ति को पता थी। तो उसने बिना रुचि दिखाए उस दुकानदार से या जो वहां पर बेच रहा था उससे पूछ लिया कि क्या आप इस पेंटिंग को सेल करोगे या इस पेंटिंग की क्या कीमत है। तो उसने बताया कि यदि ये वास्तव में अगर संभावित थी, अगर ये रियली में टर्नर की है तो इसकी कुछ भी कीमत हो सकती है। यानी वो क्या है, जो उसका विक्रेता था, जो उसको बेचने वाला था, वो विक्रेता अभी तक यह सुनिश्चित नहीं कर पाया था, उसको इस बात का नॉलेज नहीं था कि वह जो पेंटिंग थी वो पेंटिंग टर्नर की थी। अब वो जब ये बात डिसाइड नहीं कर पाया तो उसने क्या कहा कि भाई अगर ये पेंटिंग टर्नर की है तो इसकी कोई भी कीमत हो सकती है, लेकिन वर्तमान में इसकी कीमत आप 10 सेलिंग दे सकते हो। तो वो क्या करता है, उसको 10 सेलिंग देकर उसको पेंटिंग को खरीदता है और उसे उसके सौभाग्य में ऐसा कुछ लिखा था कि वो कभी भी कोई भी वस्तु खरीदता था तो उसे महंगे से महंगे मार्केट में से खरीदता था और सस्ते से सस्ते मार्केट में बेच देता था। लेकिन अब की बार उसके साथ कुछ विपरीत हुआ और उसे ऐसा लगा जैसे उसका भाग्य है वो बदल गया। तो उसने जो पेंटिंग खरीदी थी वो पेंटिंग उसको ज्यादा प्रॉफिट देके गई, 50 पाउंड की वो बिक गई थी, जिसमें उसको ज्यादा प्रॉफिट हुआ। तो उसने सोचा कि चलो, उस दुकानदार ने मेरे को अपने प्रति बिल्कुल दयालुता दिखाई, महानता दिखाई, मुझे भी उसके प्रति दयालुता या महानता दिखानी चाहिए। और उसने विचार किया कि जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो आधा हिस्सा मैं उसको दे दूंगा। तो ये विचार करते करते अंत में वह उस विचार पे पहुंचता है कि भाई बार्गेनिंग है वो क्रेता और विक्रेता के बीच होती रहती है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और ये सोचकर वो उसको कुछ भी नहीं बेचता है, यानी पहले विचार करता है कि आधा बेच दूं, फिर वो सोचता है कि उसमें से मैं 10 सेलिंग बेच दूं, और फिर बाद में वो 5 सेलिंग के बारे में सोचता है, और अंत में वो सोचता है कि ये बार्गेनिंग है वो व्यापार का एक हिस्सा है और तोलमेल व्यापार का हिस्सा है। जब एक बार कोई व्यक्ति है वो दुकानदार से या विक्रेता से कोई सामान खरीद लेता है तो क्रेता की उसके प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं रहती है। ठीक है, प्रॉफिट उसका कितना भी कमा सकता है। तो ये था विचार के बाद पुनर्विचार किया गया, यानी बार बार विचार करके उसने जो सारी संपत्ति जो भी उसको प्रॉफिट हुआ था वो प्रॉफिट उसने अपने आप में पूरा कर लिया। अब हम इस कहानी को लाइन वाइज लाइन पढ़ने के लिए सबसे पहले इसके मीनिंग्स देखेंगे। मीनिंग्स में क्या बताया देखिए, थर्ड थॉट पुनर्विचार, और इसके मीनिंग लिखवाए देखिए। दिस स्टोरी वॉज से स्टार्ट होकर बिगेन टू थिंक तक का ये पैराग्राफ है, जिसकी मैंने कुछ एक मीनिंग लिखवाई है और बाकी भी मीनिंग्स लिखवाऊंगा इसमें से। तो देखिए क्या है, डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य। क्या होता है? भाग्य, किस्मत, लक।
डेस्टिनी भाग्य, बाय यानी खरीदना, डियरेस्ट यानी महंगे से महंगे, सेल यानी बेचना, चीपेस्ट यानी सस्ते से सस्ता, मतलब बहुत ज्यादा सस्ता, चीपेस्ट बिल्कुल सस्ता, यूजुअली आमतौर पे, इंडीड वास्तव में, ट्राइड प्रयत्न किया, पिक्चर चित्र या फोटो होती है ना उसको बोलते हैं, डेकोरेटिव सजावटी, आर्टिकल्स वस्तुएं, पॉजिटिवली यानी निश्चित रूप से, पर्सनल व्यक्तिगत, फेवर मेहरबानी, एक्सपेक्टेशन अपवाद या विपरीत स्थिति, एक्सपेक्टेशन स्वीकारना, अनदर दूसरा, स्ट्रिकिंग प्रभावशाली, वंडरिंग आश्चर्यचकित करते हुए, आश्चर्य से भरे हुए, परहैप्स शायद, लक भाग्य, चेंज्ड बदल गया, डेसिंग डिजाइन, डेस्टिन्ड भाग्य से, भाग्य में लिखा गया है या फिर किस्मत, इनविलेबल यानी ईर्ष्या करने योग्य, सक्सेसफुल सफलतम, डीलर विक्रेता, हैपेंड घटित होना, ड्रिफ्टिंग घूमते हुए, क्यूरोसिटी शॉप विचित्र व दुर्लभ वस्तुओं की दुकान, कैथेड्रल चर्च, पोर्टफोलियो फाइलनुमा पुस्तक होती है जिसमें बहुत सारे चित्र एक साथ व्यवस्थित रखे जाते हैं, वाटर कलर्ड ड्राइंग जल रंगों की चित्रकारी या चित्र, अमंग बीच में, पॉसिबल संभावित, बैंथ यानी नीचे की तरफ या पंक्ति में बोल सकते हैं इसको हम, बैंथ में पंक्ति में ही बोल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसमें, पंक्ति में, या क्रम में, पंक्ति या क्रम में। ये आपके कुछ एक मीनिंग्स हैं, और भी लिखेंगे, अभी बाकी है, बहुत सारे मीनिंग्स हैं। ये जो दिस स्टोरी वाज से स्टार्ट होकर बिगेन टू थिंक तक का चैप्टर है, वहां पर और भी बहुत सारे क्या है, माइंड से हैं, मीनिंग से हैं, जो अपन देखेंगे अभी, ठीक है। तो आगे कुछ मीनिंग्स हैं वो देखेंगे। देखिए आगे मीनिंग्स जो है उसमें क्या है, ओपिनियन, ओपिनियन यानी होता है विचार, होप यानी आशा, इंटाइल्स गलत क्रम में या सही क्रम में न होना, स्कॉर्नफुली तिरस्कार पूर्वक, जेन्युइन यानी होता है वास्तविक, वर्थ एनीथिंग किसी भी कीमत पर, पॉन्डर्ड यानी गहराई से विचार करना, इनक्रेडिबल यानी अविश्वसनीय, फाउंड यानी पाना, परचेजर ग्राहक या खरीददार, नरेटिव रिसाइट्स कथात्मक उद्देश्य, बार्गेनिंग मोल भाव, कलेक्टर्स संग्रहणकर्ता, शोध आत्मा, एस्टोनिशिंग आश्चर्यजनक, अचीव्ड प्राप्त करना, प्रॉफिट लाभ, डुली इलेटेड स्वाभाविक रूप से। ये सारे के सारे अपने क्या हैं इसमें माइंड से, इसके मीनिंग से हैं, जो 2 पैराग्राफ अपन ने लिखे हैं। अब अपन इसके चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है, चैप्टर को पढ़ेंगे, देखते हैं क्या से क्या है। थर्ड थॉट, तीसरा विचार, यानी कि विचार के बाद पुनर्विचार। तो स्टार्ट करते हैं। दिस स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी ए फ्रेंड, यह कहानी मुझे एक मेरे मित्र द्वारा कही गई। ये बातें कह रहे हैं ईवी लुकास, यानी जो वर्णन करता है वो कहते हैं कि यह कहानी मुझे मेरे एक मित्र ने बताई थी, और वो कहानी क्या थी वो देखते हैं। इट इज माई डेस्टिनी सेड ही, वह कहता, उसने कहा कि इट इज माई डेस्टिनी, कि यह मेरा भाग्य बन चुका था या यह मेरा भाग्य था, टू बाय द dearest market and to sell if I succeed in selling at all in the cheapest, कि किसी भी वस्तु को महंगे से महंगे बाजार से खरीदना, और यदि सफलतम हो सके या सफलता मिल सके उसे बेचने की, तो उसे सस्ते से सस्ते मार्केट में बेच देना। ये बात बताई थी ईवी लुकास के एक मित्र ने, ईवी लुकेस के एक मित्र ने, जो जिसने क्या कहा
कि मेरा भाग्य बन चुका था कि मैं सस्ते महंगे से महंगे मार्केट से कोई वस्तु खरीदता हूँ और अगर उसे बेचने में सफल हो जाता हूँ तो वो सस्ते से सस्ते मार्केट में बिकती हैं। यूजुअली, सामान्यतः, इंडीड, वास्तव में, हैविंग टायर्ड ऑफ ए पिक्चर और डेकोरेटिव आर्टिकल, और वास्तव में हैविंग टायर्ड ऑफ ए पिक्चर और डेकोरेटिव आर्टिकल्स कि मैं जो सजावटी वस्तुएं और फोटो हैं उसको जब अपने पास रख के थक जाता हूँ, आई हैव पॉजिटिवली टू गिव इट अवे, मैं निश्चित ही रूप से इसे दे देता हूँ या बेच देता हूँ। ऑलमोस्ट टू मेक इट्स एक्सेप्टेंस बाय अनदर ए पर्सनल फेवर टू मी, और यद्यपि जब मैं ये वस्तुएं किसी को बेचता हूँ या देता हूँ तो दूसरों के लिए यह मेरे प्रति एक व्यक्तिगत मेहरबानी हो जाती है, यानी उस वस्तु को अपनी तरफ एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना उनकी क्या हो जाती है, एक मेहरबानी हो जाती है। बट द अदर डे वाज मार्क्ड बाय एन एक्सप्रेशन टू दिस रूल सो striking that I have been wondering if perhaps the luck has not changed and I am after all designed to be that most invaluable thing as successful dealer. But the other day, लेकिन एक अन्य दिन, was marked by an expression, एक अपवाद स्वरूप चीज को एक अपवाद स्वरूप वस्तु देखने को मिली। टू दिस रूल सो स्टिकिंग दैट आई हैव बीन वंडरिंग, यानी इस जो पूरा का पूरा ये क्या था, जो रूल था, ये नियम था, उसके बिल्कुल खिलाफ क्या था, एक प्रभावशाली व आश्चर्यचकित करने वाली बात घटित हुई जिसने मुझे आश्चर्य में डाल दिया। वंडरिंग इफ परहैप्स द लक हैज नॉट चेंज, जिससे मैंने यह सोचा कि शायद कहीं मेरा भविष्य तो या मेरा भाग्य तो नहीं बदल गया। यानी क्या बताया कि एक बार इस सभी बातों के खिलाफ मेरे साथ ऐसा कुछ घटित हुआ या आश्चर्यचकित करने वाला घटित हुआ कि जिससे मुझे ऐसा लगने लगा या मैं सोचने लगा कि कहीं शायद मेरा भाग्य तो नहीं बदल गया है। एंड आई एम आफ्टर ऑल, और जो कुछ भी हो, मैं वास्तव में destined टू बी द मोस्ट इनेबल थिंग ए सक्सेसफुल डीलर, यानी एक ईर्ष्या करने योग्य व्यक्ति, वास्तव में एक ईर्ष्या करने योग्य व्यक्ति है, वो क्या बन जाता है, एक सफलतम डीलर बन जाता है। यानी इस घटना के बाद क्या होता है मेरे साथ कि मैं एक जो सबके ईर्ष्या योग्य था, यानी सभी की ईर्ष्या मेरे को मिलती थी, उसके अलावा मैं अब एक क्या बन गया था, सफलतम विक्रेता बन गया था। तो ये घटना उसके साथ घटित हुई, किसके साथ, ईवी लुकेस के जो मित्र थे उनके साथ। आगे पढ़ते हैं। इट हैपेंड थस, यह हुआ, कब हुआ, ये घटित ऐसे हुआ, इन ड्राफ्टिंग अबाउट द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप ऑफ ए कैथेड्रल सिटी आई कैम अपॉन ए पोर्टफोलियो ऑफ वाटर कलर ड्राइंग, among which was one that to my eye would have been a possible turner, even if an early owner had not shared that opinion or hope and set the magic name with all its details so often placed in the wrong order banth it। क्या कहा देखिए, इट हैपेंड थस, ये कुछ इस प्रकार से घटित हुआ, इन ड्राफ्टिंग अबाउट, ड्राफ्टिंग का मतलब क्या था, घूमते हुए, इन अबाउट द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, क्यूरियोसिटी यानी दुर्लभ या फिर जिज्ञासाओं से भरी हुई वस्तुओं की दुकान, ऑफ ए कैथेड्रल चर्च, यानी शहर के एक चर्च के, कैथेड्रल सिटी यानी एक चर्च, जो शहर का चर्च था उसकी गलियों में घूमते हुए, कहां पर, उन गलियों में जहां पर दुर्लभ और जिज्ञासु वस्तुएं बिकती हो, उन दुकानों के पास घूमते हुए, आई कम अपॉन ए पोर्टफोलियो, मैं एक चित्र संग्रहण पुस्तिका के पास पहुंचा,
ऑफ वाटर कलर ड्राइंग, जिसमें जल रंग की चित्र भरे हुए थे, अमंग, उनके बीच, विच, जो कि वॉज वन दैट टू माई आइड, जिस उनमें से कोई एक जिस पर मेरी आंखें गई, वुड हैव बीन ए पॉसिबल टर्नर, कि वह शायद संभावित ही या निश्चित ही टर्नर की हो सकती है। यानी टर्नर एक पेंटर था, चित्रकारी करता था, और उस पोर्टफोलियो में उसकी क्या है, उस पुस्तक के अंदर एक चित्र पर उसकी दृष्टि गई और उसने यह सोचा कि संभावित ही यह चित्र है वो किसका होगा, टर्नर का होगा। Even if an early owner had not shared that opinion, यद्यपि उसके पूर्व के जो मालिक थे, ओनर यानी होता मालिक, उसका जो पूर्व का मालिक था, वो इस विचार को नहीं शेयर करता था, इससे वह सहमत नहीं था, और होप, ना ही इस प्रकार की कोई आशा करता था। एंड सेट द मैजिक नेम, यानी उसको इस प्रकार की आशा भी नहीं है, और उसके जो जादुई नाम के जो अंक हैं, विद ऑल इंटेटाइल्स, जो कि वास्तव में गलत क्रम में, सो ऑफन प्लेस इन द रॉन्ग ऑर्डर, यानी गलत क्रम में रखा जाना, जो प्राय गलत क्रम में लिखा जाता है, वो ऐसे ही हैं। यानी वो क्या कहता है, वो अपने आप में सोचता है कि वो व्यक्ति जो उसका पूर्व विक्रेता है वो इस विचार पर सहमत नहीं है, लेकिन प्राय जो इस प्रकार टर्नर अपने सिग्नेचर करते हैं वो गलत क्रम में, एक ही गलत क्रम में या अव्यवस्थित क्रम में जो रखे हुए हैं, वो वास्तव में यह पेंटिंग है वो संभावित टर्नर की हो सकती है। ये विचार उसने अपने आप में लगाया। अब वो क्या करता है, देखिए, हाउ मच इज दिस, यह कितने का है, आई आस्क्ड स्कॉर्नफुली, मैंने तिरस्कार पूर्वक पूछा, यानी उसने सोचा कि इतने पैसे मेरे पास होंगे नहीं, और वैसे ही चलते चलते पूछ लिया कितने की है। तो उसने क्या कहा, वेल, अच्छा, सेट द डीलर, डीलर ने कहा, ठीक है, इफ इट वर ए जेन्युइन टर्नर, यदि यह एक संभावित या वास्तविक तौर पर टर्नर की होती, इट वुड बी वर्थ एनीथिंग, इसकी कीमत कुछ भी हो सकती थी, यानी ये किसी भी कीमत पे हो सकती थी। बट लेट्स से 10 शिलिंग, लेकिन जाने दो, चलो तुम 10 शिलिंग दे दो, यू कैन हैव इट फॉर दैट, तुम इसे ले सकते हो, बट आई डोंट माइंड इफ यू डोंट, लेकिन मैं विचार नहीं करूंगा या मुझे कोई विचार नहीं होगा यदि तुम इसे नहीं लोगे तो भी, बिकॉज, क्योंकि आई एम गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक, क्योंकि मैं अगले सप्ताह लंदन जा रहा हूं, एंड शुड टेक इट विद मी टू गेट एन ओपिनियन, और इसको मैं मेरे साथ ले जाने वाला हूं एक विचार प्रकट करने के लिए या इसका पता लगाने के लिए कि यह टर्नर की है या नहीं। यानी अगर नेक्स्ट वीक तक आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है या मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगले बाद में ये नहीं मिलेगी, ये समझाने का उसका तरीका है। आई पॉन्डर्ड, मैंने विचार किया, माइंड यू आई डोंट गारंटी इट, समझ लेना या ध्यान में रखना, मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता। ही एडेड, उसने ये शब्द भी जोड़े, उसने ये शब्द जोड़े कि मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि यह टर्नर की है कि नहीं है, यानी वो टर्नर की होने या न होने की गारंटी के लिए बोल रहा था। आई गिव हिम द 10 सेलिंग, मैंने उसे 10 सेलिंग दिया। बाय व्हाट इनक्रेडिबल मीन्स आई फाउंड ए परचेजर फॉर द ड्रॉइंग एट 50 पाउंड्स, देयर इज नो नीड टू टेल, कि अविश्वसनीय स्थिति से अगर हम देखें या जो अविश्वसनीय स्थिति है उसके अर्थ में मैंने एक क्या पा लिया था, उसका ग्राहक पा लिया था, और ये आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह 50 पाउंड में बिक गई थी, यानी 50 पाउंड के बिक्री के लिए मैंने एक ग्राहक को पा लिया था या खोज लिया था या मुझे उसका एक ग्राहक मिल गया था। इसमें आपको कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि टर्नर की पेंटिंग थी, महान टर्नर की पेंटिंग थी, इसलिए वह कितने में भी बिक सकते थे, तो उसे 50 पाउंड में उसने बेच दिया। पाउंड और सेलिंग ये क्या है, जिस क्षेत्र का ये जो विदेशी कंट्री है उसके क्या है, मुद्राएं हैं, ठीक है। पाउंड है वो बड़ा होता है, सेलिंग छोटा होता है, जैसे एक रुपया और पैसा है वैसे ही फर्क होते हैं दोनों में, ठीक है। For the point of this narration resides not bargaining with collectors but in bargaining with my own souls, कि इस कथानक का उद्देश्य या इस कथा का उद्देश्य आपके सामने
इस बात को रखना नहीं है कि मैंने किस प्रकार से जो चित्र संग्रहण करता है उनके साथ सौदेबाजी की, बल्कि इसका उद्देश्य तो यह है कि मैंने किस प्रकार अपने आत्मा से सौदेबाजी की, इससे अपनी आत्मा से सौदेबाजी की। द astonishing fact remains that I achieved a profit of 49 pound 10 and was duly elected। कि इसमें बहुत ये एक आश्चर्यचकित जो तथ्य बचा था वो क्या था कि मैंने लगभग 49 पौंड 10 सेलिंग की निश्चित प्रॉफिट, यानी 49 पौंड और 10 सेलिंग का निश्चित ही प्रॉफिट यानी लाभ या फायदा मुनाफा कमा लिया था। Then I began to think, तब मैंने सोचना शुरू किया। इसके बाद उसके विचार शुरू होते हैं और विचार शुरू होते होते कब खत्म हो जाते हैं और कब वो अपने विचारों को बदल लेता है ये उसको खुद को भी नहीं पता चलता है। तो ये अपना चैप्टर था थर्ड थॉट, जिसका फर्स्ट पैराग्राफ किया हमने कहाँ से, दिस स्टोरी बोर्ड से स्टार्ट करके बिगेन टू थिंक तक। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आज के लिए इतना काफी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय ऑल ऑफ यू।